ये जो क्वाड कॉप्टर है वो हमारी आर्मी ने मार गिराया है नीचे से। एयरफोर्स तो एक्शन बिल्कुल। में नहीं आई, हालांकि हमारे रेडार और हर चीज और हमारे सर्वेलेंस सिस्टम्स वो सब चौकन्ने हैं और उसके परखचे हम उड़ा सकते थे। और आपको ये भी बताऊं कि 6 दुश्मन के तैयारे हमारे जो है वो निशाने पर थे। उनकी मैंने वीडियो तस्वीरें देखी हैं। उनको मार गिराया जा सकता था, लेकिन हमारे वजीर आजम का हुक्म था कि इस मामले को ज्यादा तूल ना दिया जाए, 2 से ज्यादा बिल्कुल। तैयारे ना मार गिरा। क्वाड कॉप्टर अगर उसके पास है तो हमने तो अपने बना लिए हैं भाई। हमने शहपर और बुर्राक बना लिया है जो 20 घंटे प्रवास कर सकता है, 3000 किलोमीटर जा सकता है। अभी भी ये जो क्वाडकॉप्टर था इसने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की थी, इसलिए उसको मार गिराया गया। और अगर वो जरा आगे बढ़ा तो इंशाल्लाह उसको भरपूर जवाब दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन एक मतलब फिर हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट ग्रुप कैप्टन एसएम हाली साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सुबह उठे हैं हम तो हमने सुबह सुबह जो पहली खबर देखी कि पता लगा कि भारतीय ड्रोन को पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने गिरा दिया, पाकिस्तान फोर्सेस ने गिरा दिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कुछ भारत कर रहा है और जो उसने हरकतें गुज़श्ता 4-5 दिन में की हैं, जब से उसने पहलगाम का खुद साख्ता हमला खुद कराया और हम्म। मिनटों सेकंडों में पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम दे दिया, तो हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों शामिल हैं। तीनों जो हम्म। हैं अच्छी तरह से चौकन्ना है और वो हम्म। किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। तो ये भारत जो है उसका दाव जो है, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक दो बात और मैं करना चाहता हूँ कि जी जी। भारत ने जो है हम पे इल्ज़ाम भी डाला और साथ उसने हमें धमकी दी। बल्कि धमकी क्या, उसने ऐलान कर दिया है कि सिंध तास मुआहदा जो है उसको वो मुअत्तल कर रहा है, जो कि वो यकतरफा तौर पे नहीं कर सकता है। उसकी मेन वजह यह है कि ये वर्ल्ड बैंक इसका सालिस है, इसलिए भारत अपने तौर पे नहीं कर सकता। ठीक है, उसने ऐलान कर दिया और जो कुछ भी हरकत करेगा उसका असर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अगले 10 साल में जाके कहीं। लेकिन पाकिस्तान ने पैतरा बदला और पाकिस्तान ने भारत की के लिए हम उनकी उसके तैयारों के लिए, कमर्शियल तैयारों, हर किस्म के तैयारों के लिए अपनी हम्म। फजाई स्पेस बंद कर दी, जिसका कि उसको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जो एयरलाइन और इंडियन एयरलाइंस, इंडिगो हम्म। और जो तीन हम्म। तीन चार और उनकी प्राइवेट हैं, इवन हम्म। मिलिट्री एयरक्राफ्ट, कोई भी जो है अब पाकिस्तान के एयर स्पेस से गुजर के नहीं जा रहा है, जिससे कि उसको माली नुकसान बेइंतहा हो रहा है और इसलिए बिल्कुल। भारत तिलमिलाया हुआ है। अब भारत इस चक्कर में है कि वो कोई हरकत करे। दूसरे के भारतीय मीडिया ने टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि वो अब वो तवक्को कर रहे हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करेगा, कोई कुछ करेगा। लेकिन इतना आसान नहीं है। अब हम्म। आते हैं आज के वाकये की तरफ। ये जो क्वाड कॉप्टर है, मोस्ट प्रॉब्ली, मैंने अभी इसका मलबा नहीं देखा है, मेरा ख्याल है कि ये इजरायली साख्त का हेरॉन है हम्म। जो कि भारत इस्तेमाल कर रहा है। वैसे तो उसके खुद हम्म। साख्ता भी चंद एक हैं, हम्म। लेकिन ये इसको मार गिराना, सच्ची बात मैं आपको बताऊं, कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है, क्योंकि इसको हमारी आर्मी ने मार गिराया है नीचे से। हम्म। एयरफोर्स तो बिल्कुल। एक्शन में नहीं आई, हालांकि हम्म। हमारे रेडार और हर चीज और हमारे सर्वेलेंस सिस्टम्स वो सब चौकन्ने हैं और हम्म। उसके परखचे हम उड़ा सकते थे। और ये हम्म। भारत जो है, अगर वो समझ रहा है हम्म। कि इस तरह की हरकतें करके वो हमें छेड़खानी करेगा, क्योंकि वो एलओसी के ऊपर फायरिंग भी कर रहा है, कश्मीरियों को सता भी रहा है, कि हम खामोश बैठे रहेंगे, ये उसको मगालता है। मैं आपको हम्म। थोड़ा सा बता दूं कि 27 फरवरी हम्म। 2019 को जो कुछ हुआ वो कोई हम्म। फ्लूक नहीं था। वो हम्म। कोई जो है इत्तफाकन नहीं हो गया था। हम्म। पाकिस्तान एयरफोर्स, बल्कि हम्म। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, हम लोग हर वक्त वॉर गेमिंग करते रहते हैं, हर तरह के सिनेरियो के करते हैं। अगर हमने अभी नंदन को मार गिराया था तो उसको हमने घेर के मारा था, और उसके हम्म। अलावा एक SU-30 भी मार गिराया था। और आपको यह भी बताऊं कि 6 दुश्मन के तैयारे हमारे जो है वो निशाने पर थे। उनकी मैंने वीडियो तस्वीरें देखी हैं। उनको मार गिराया जा सकता था, लेकिन उस वक्त हमारे वजीर आजम का हुक्म था कि इस मामले को ज्यादा तूल ना दिया जाए, 2 से बिल्कुल। ज्यादा तैयारे ना मार गिराए जाए। लेकिन जो अभिनंदन को जो मारा था वो क्लासिक था, और भारत को ये बहुत अच्छी तरह पता है, क्योंकि उसके रेडार चीख रहे थे अभिनंदन को, लेकिन उसको आवाज नहीं आ रही थी, क्योंकि हमने उसको जैम किया हुआ था। तो अब अगर वो, ये 6 साल पुरानी बात है,
अब अगर हम्म। भारत कोई और हरकत करता है तो आप सोचिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। क्वाड कॉप्टर अगर उसके पास है तो हमने तो अपने बना लिए हैं भाई। हमने हम्म। शहपर और बुर्राक बना लिया है जो 20 घंटे प्रवास कर सकता है, 3,000 किलोमीटर जा सकता है। हम्म। लेकिन हम कोई भी हरकत ऐसी नहीं करेंगे जिससे कि मामले को तूल दी जाए। लेकिन हम अपने दिफा करने के लिए अपना हक महफूज रखते हैं। और अगर भारत जरा सा भी आगे बढ़ा, अभी भी ये जो क्वाडकॉप्टर था इसने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की थी, इसलिए हम्म। उसको मार गिराया गया। और अगर वो हम्म। जरा आगे बढ़ा तो इंशाल्लाह उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये जो क्वाड कॉप्टर जिस तरह बताया जा रहा है कि ये सर्विलेंस करता है, क्या काम करता है, या कुछ और चीजें भी करता है, या कुछ दूसरी सरजमीन पे कुछ चीज फेंकने की भी काम कर सकता है, क्या करता है, असल काम क्या होता है इसका? एक्चुअली इसके बहुत सारी किस्में हैं। और हम्म। कोई ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। इसको हम्म। जो है आमतौर पे मुख्तलिफ मुल्कों में ट्रैफिक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, सर्वेलेंस हम्म। के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हम्म। हमारे यहाँ भारत में और पाकिस्तान में इसको जो है एस्पियोनाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके साथ जो है इसमें कैमरे भी लगे होते हैं, इसमें माइक्स हम्म। भी लगे होते हैं जो कि हम्म। ऑडियो सिग्नल भी दे सकते हैं। जैसा हम्म। मैंने बताया कि बड़े शहरों में, बड़े मुल्कों में ट्रैफिक सर्वेलेंस के लिए भी इस्तेमाल होता है और ट्रैफिक की हम्म। गाइडेंस के लिए। लेकिन हम्म। यहाँ पे जो है इसमें जो आर्म ड्रोन्स हैं वो अभी हम्म। तक जो है भारत के पास उसकी तैयारी पूरी तरह मुकम्मल नहीं है। लेकिन हम्म। हम इंशाल्लाह बना रहे हैं और हम कर लेंगे। हमने चीन से भी लिए हैं, लेकिन हम्म। हमारी अपनी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हम्म। है कि हमें किसी हम्म। दूसरे की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, क्या देखते हैं आपके पिछले, अब तो काफी टाइम गुजर गया, अब तो बल्कि मीम्स बन रही हैं, शुगर लगा रहे हैं जंग का लोग। अब हमें भी पूछते हुए थोड़ा सा होता है कि यार जो होना था हो जाता, अब तक तो कुछ नहीं। लेकिन भारतीय कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 दिनों के अंदर बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, ये होगा वो होगा, हम नेवी में कराची पोर्ट पे कुछ करना जा रहे हैं, कुछ इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। ओवरऑल आप इसे क्या किस तरह समराइज करेंगे? देखिए, भारत की तो ख्वाहिश होगी कि वो कुछ ना कुछ करे। हम्म। और अब तक वो कर गुजरता। वैसे अगर आप देखें कि जब पुलवामा का वाकया हुआ था तो हम्म। भारत ने 10 दिन इंतजार करने के बाद हमला किया था। जाहिर है उसने तैयारी हम्म। की थी। इसी तरह उड़ी के ऊपर ऑल्दो उसने क्लेम किया था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, हमें कोई सबूत नजर नहीं आया किसी भी हम्म। सर्जिकल स्ट्राइक का। तो अभी भी हम्म। जो है जाहिर है पहले 10 दिन जो है वो ये होते हैं। लेकिन चूंकि ये एक खुद साख्ता हमला था तो जाहिर है भारत ने अपना कॉन्टिजेंसी प्लान बनाया होगा कि इसकी आड़ में वो क्या करेगा। हम्म। लेकिन संभलने नहीं दिया। और हमने उससे पहले ही देखिए, भारतीय अवाम का गम और गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ हम्म। होगा। और एक तरह से हम्म। एक जायज भी है क्योंकि उनकी मीडिया उनको ये बावर करा रही है कि पाकिस्तान ने इतने हम्म। को मार दिया। उनको तो नहीं पता कि ये एक खुद हम्म। साख्ता हमला है। लेकिन इस वक्त जो है भारतीय अवाम वो हम्म। सख्त परेशान है कि उनकी फ्लाइटें जो हैं वो बंद हुई हुई हैं हम्म। पाकिस्तान के ऊपर से, जिसकी वजह से उनको जो है बहुत ज़्यादा लंबे फ्यूल की भी ज़रूरत पड़ रही है और लंबी फ़्लाइटें भी जा रही हैं। और 1 महीने के लिए पाकिस्तान ने बंद किया है। तो अभी आगे समर वेकेशन आने वाली है। जो भारतीय हम्म। बच्चे बाहर नौकरी करके वो वतन आना चाहते हैं, लेकिन उनको ना फ्लाइटें मिल रही हैं, ना उनको ये मौका मिल रहा है कि वो आए। तो इस बहुत हासिल की जा रही है। भारतीय अवाम जो हम्म। पाकिस्तान के ऊपर गुस्सा कर रही है वो अभी अपने हुकूमत के ऊपर गुस्सा करेगी कि भाई ये तमाशा बंद करो और ये फजाएं खुलवाओ और सब कुछ करो। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने अभी बात की कि वो मीडिया पे जो चीजें हैं वो बड़ी अजीबो गरीब वो प्रेजेंट करें, दिखा रहे हैं कि पता नहीं भारत क्या करने जा रहा है, क्या हो रहा है, उसको ज्यादा एग्जैजरेट चीज को करें। लेकिन उन्होंने जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं उनको यूट्यूब के थ्रू बंद भी करवा दिया है। तकरीबन 17 चैनल हैं जिनको करवा दिया है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी चैनल जो है वो ना जंगी जुनून फैला रहे हैं, ना हम्म। वो और भारत को यह खदशा है कि पाकिस्तानी चैनलों को, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को और पाकिस्तानी सोशल मीडिया को अगर भारतीय अवाम ने सुना तो भारत का के झूठ का पोल खुल जाएगा। इसलिए हम्म। भारत अपने अवाम को सैनिटाइज कर रहा है। लेकिन जो हकीकत है
वो लोगों के सामने इस वक्त जो समझदार लोग हैं भारत में, सिर्फ भारतीय ऑपोजिशन नहीं, उनके अपने पढ़े लिखे लोग, वो उनको बिल्कुल। चैलेंज कर रहे हैं कि भाई आपने ये, ठीक है, बहुत बड़ा सान्या हुआ है, 26 लोग हम्म। मारे गए हैं, लेकिन हम्म। आपने क्या वाकई में तफ्तीश की है? आपने पांच हम्म। मिनट के अंदर कैसे पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम दे दिया? और हम्म। इसको जो है पाकिस्तान ने ऑफर की है कि भाई हम मिल करके इसको इसकी तफ्तीश कर सकते हैं, लेकिन वो ये उसका जवाब नहीं दे रहे। तो इसलिए उनके अपने अवाम उनसे कह रहे हैं कि भाई आप एक तो हमें सच बोले, दूसरे ये कि हमें जंग के ऊपर ना उकसाएं, तीसरे ये कि वाकये की तफ्तीश सही तौर पे करें। क्योंकि पाकिस्तान के पास तो सबूत है कि जितने वो दहशतगर्द आ रहे हैं, पिछले दिनों जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, इन सब के बारे में हमारे पास सबूत है। और उसूलन उसूलन हमें इन सब को लेकर के इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल सफारतकारी और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब अक़वाम मुत्तहिदा है और हम्म। एंटी टेररिज्म कोर्ट्स है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उनमें जाना चाहिए और बताना चाहिए कि असल दहशतगर्द तो वो हैं भाई, जो हम्म। ये हरकतें कर रहे हैं, डेली हमारे यहाँ वो हमला कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग बात है कि हमारे लोग चौकन्ने हैं और हमारे जो है मुहाफिज जो है वो चौकन्ने हैं, और वो कोशिश में है कि दुश्मन के हमले और दुश्मन की ये कोशिशें जो प्रॉक्सी वॉर वो चला रहा है अपने हम्म। एजेंटों के जरिए, उसको रोके। हम्म। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के एसएम हाली साहब ने बताया कि ये जो प्रॉक्सी वार है वो साफ नजर आ रहा है कौन फंड कर रहा है और किस तरह बीएलए जैसी जमातों को पाकिस्तान में उकसा रहा है, रियासत के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ। और जब खुद ही उन्हें कुछ सिंताज जैसे मुहाइदे कैंसिल करना हो, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा लेता है अपनी अब एक कश्मीर में। और कश्मीरी अवाम तो हमें नजर आता है उनके साथ नहीं रहना चाहती। ये कब्जा जो भारत ने वहां किया हुआ है, वहां पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा के एक हमदर्दी भी समेटना चाहता है इंडिया। तो नाज़रीन, फिलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद कजाफी को और ग्रुप कैप्टन एसएम हाली साहब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।